आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर्यावरण। ठीक है, यह एक संस्कृत गीत है। इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसके प्रति हम लोगों को सचेत किया गया है। जो पर्यावरण हम लोगों से दूर होता जा रहा है, हम पर्यावरण से दूर होते जा रहे हैं, पर्यावरण कैसे हमारी रक्षा करता है और हम कैसे उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन सभी बातों को इसमें रखा गया। क्लियर है? पहले है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एवं शरणम। अत्र जब इसको अलग अलग करते हैं ना, तो यहाँ पे आता है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अत्र इत्युक्ते यहाँ, अत्र का मतलब जानते ही होंगे, जीवितम अर्थात जीवनम। जीवन जो यहाँ है, यहाँ जीवन दुर्वहम इत्युक्ते कठिनम, जातम इत्युक्ते अभवत्। अत्र जीवनम जीवितम जीवनम कठिनम अभवत्। यहाँ जो जीवन है ना, वो कठिन हो गया। जीवन तो कठिन हो गया, इसमें क्या है तो कहते हैं प्रकृति एवं शरणम। इसमें देखिए दो शब्द हैं। जब हम प्रकृति रेव बोलते हैं ना, तो यहाँ दो शब्द आते हैं, प्रकृति ही और एवं। तो प्रकृति ही, यानी कि यूं कह सकते हैं प्रकृति एवं शरणम, प्रकृति का ही शरण है, प्रकृति का ही सहारा है। ये जो स्थिति है कि जीवन हमारा कठिन हो गया है, इस स्थिति में एक प्रकृति है जिसका सहारा है। इसलिए क्या करे, कहते हैं सुखी पर्यावरणम, पर्यावरणम सुखी, पर्यावरणम शुद्धम कुरु, पर्यावरण से रक्षाम कुरु, पर्यावरण को शुद्ध करे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अन्वय भी देख लिए इसका अन्वय हो जाएगा अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एवं शरणम पर्यावरणम सुखी। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दशनहि अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम सुखी पर्यावरण। अब जो है यहाँ शहर की स्थिति को बयान कर रहे हैं, शहर की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि आजकल शहर की स्थिति कैसी है, शहर में क्या कठिनाइयां हैं। कहते हैं महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायस चक्रम। महानगर मध्ये अनिशम, यहाँ दो शब्द हैं, चलत और अनिशम। चलत अनिशम कालायस चक्रम। कालायस चक्रम अर्थात ये जो गाड़ियां हैं, लोहे के चक्के कहते हैं कालायस चक्रम। ये अनिशम अर्थात निशा पर्यंत, रात भर, दिन में तो जो चलता है चलता ही है, रात में भी पूरी रात। तो महानगर में क्या है कि रात भर, दिन से लेके रात तक ये जो लोहे के चक्के चलते रहते हैं, ये जो गाड़ियां चलती रहती है, कहने का तात्पर्य क्या करती है ये गाड़ियां भाई, तो कहते हैं मनु शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। ये क्या करती है तो मनः शोषयत, मन का शोषण करती है। अब
आप देखते होंगे, आप तो खैर रह रहे हैं मार्केट में, आप फील करते होंगे कभी कभी कि मतलब जब गाड़ियां रात भर चलती हैं ना, तो उसके साउंड की आवाज से कभी कभी मन बड़ा विचलित हो जाता है। होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ से निकले, शांति जगह पे जाए जहाँ कुछ ना हो, नहीं, लोग शांति से हमें जीने दें। तो मना शोष है, तो मन का शोषण करता है वो, दिन रात आवाजें, ध्वनि प्रदूषण फैलाना अलग से, उसके बाद फिर वायु प्रदूषण अलग करना, तनु पे है, शरीर को पीस देता है। ये जो आवाजें सुनते हो या फिर ये वायु प्रदूषण के कारण हो, शरीर जो है फूल जाता है इसके कारण। और क्या है, भ्रम की सदावत है, हमेशा उल्टा ही घूमता है। और क्या है, दुर्दान्ते दशने अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम। अमुना दुर्दान्ते दशने, ये देखिए, अमुना दुर्दान्ते दशने, मतलब इसके जो भयंकर दांत है ना, दुर्दांते अर्थात भयंकर है, भयंकर, इसके भयंकर दांत क्या है, नैव जनग्र सनम स्यात्, इसके जो भयंकर दांत हैं, इससे छुटकारा पाना, इससे छूटना बहुत ही मुश्किल, कठिन है। इसलिए क्या करना है, शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक बार और देख लीजिए इस लाइन को, ऊपर से देख लीजिए, दुर्वहम अत्रम जीवितम जातम, यहाँ जो जीवन है वो कठिन हो गया है, इसलिए क्या करें, शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध करें। महानगर में जो है वो दिन रात लोहे का पहिया जो घूमता रहता है, लोहे का चक्का जो चलता रहता है ना, उससे क्या होता है, तो जो मन है उसका शोषण हो जाता है और शरीर पिस जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये जो प्रदूषण, प्रदूषित जल हो या प्रदूषित वायु हो, इसके कारण क्या होता है, जीवन जो है वो कष्टकर हो गया है। महानगर के बीच में जो है वो जो चलती रहती है रात दिन गाड़ियां, उससे क्या होता है, मन का शोषण तो होता है, शरीर का भी, शरीर भी पिस जाता है उसमें, यानी कि मन और तन दोनों से ये परेशानी उत्पन्न करता है, ये कठिनाई उत्पन्न करता है। ये जो चलते हैं गाड़ियां, इस गाड़ियां गाड़ियां के चलने से क्या होता है कि इससे निपटारा कर पाना, इससे जो है छुटकारा पाना आजकल बहुत कठिन हो गया। क्या हो गया है कि इंसान सुलभता की ओर चलता जा रहा है, और इस कारण से क्या हो गया है कि जो शहर है वो विकसित तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस विकास के चक्कर में ना कहीं वो शुद्धता और स्वच्छता से भी दूर होता जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब अगला पैराग्राफ पे आते हैं। अब कज्जलम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सतशक्ति यानम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती
सतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। इसका अगर अन्वय बोले तो ये हो जाएगा कज्जल मलिनम सतशक्तियानम धूमम मुंचती तथाधिकानि यानानि कज्जलम इव मलिनम धूमम त्यजति। क्या है कि शताधिकानि यानानि मतलब सैकड़ों और से अधिक सैकड़ों गाड़ियां जो है ना, यहाँ पे सत शक्तियानम सैकड़ों गाड़ियां जो है वो क्या करते हैं, धूमम मुंचती धुआं छोड़ते हैं। कीदृशम धूमम, तो कज्जल इव मलिनम धूमम, काजल की तरह काला धुआं छोड़ते हैं। देखते ही हैं आप लोग, है कि नहीं। सैकड़ों गाड़ियां क्या करते हैं, काजल की तरह काला धुआं छोड़ते हैं। और क्या, रेल वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। वाष्पयान माला इत्युक्ते रेल यानम, वाष्पयान इत्युक्ते रेल यानम, रेलगाड़ी, ठीक है। रेल यानम किम कुर्वन्ति, सम्यक ध्वनिम कुर्वन्ति कोलाहलम कुर्वन्ति धावन्ति सन्ति। क्या है कि जो रेलगाड़ियां हैं वो आवाज करते हुए, है ना, शोर करते हुए दौड़ रही हैं पटरी में। क्लियर है। याना नाम पंक्तयः ही अनंता कठिनम संस्मरणम। अब यानों की जो अनंत पंक्तियां, ये गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियां हैं, ही अनंता कठिनम संस्मरणम, है ना। इससे क्या होती है, तो सैकड़ों गाड़ियां जो चल रही है ना रोड पे, इससे क्या है कि इंसानों का आवागमन जो है, रोड पार करना या फिर उस पे चलना बहुत ही कठिन हो गया है, मतलब दुखदायक हो गया। आप अगर एक रोड पार करें, चलती रोड अच्छे से, तो आपको बहुत समय लग जाता है एक रोड पार करने में। जिसको पार करने में आप 5 सेकंड लगता है, उस रोड को पार करने में आपको 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक का समय लग जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो गाड़ियों की पंक्तियां हैं, मतलब ये जो लाइन से गाड़ियां चल रही है ना, इस कारण ये कठिनाई उत्पन्न हुई है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब है वायुमंडल की बात करते हैं। ये वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहि अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम सुखी पर्यावरणम। अन्वय देख लेते हैं इसका कि वायुमंडलम, कि वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति। मतलब ही इत्युक्ते, ही अगर किसी शब्द में लग जाता है उसका मतलब होता है निश्चिततया, निश्चितम एवं, निश्चित ही, नहीं, निश्चित ही। तो ही वायुमंडलम, निश्चित ही वायुमंडल जो है भीषम दूषितम, भीषम मतलब अत्यधिकम, भीषम मतलब अत्यधिकम, अत्यधिकम दूषितम जातम, अत्यधिक दूषित हो गया है। और क्या भाई, तो निर्मलम जलम, न निर्मलम जलम, निर्मलम जलम नास्ति, स्वच्छम जलम नास्ति। अब जो है, एक तो वायुमंडल अधिक दूषित हो गया है, ऊपर से पानी भी अब स्वच्छ नहीं रहा। आई बात समझ में। अब जो है जल भी स्वच्छ नहीं रहा। साथ ही कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, कुत्सित अर्थात दूषित, रसायन आदि नाम मिश्रणेन
भोज्य पदार्थ अपनी नष्टा जाता है। मतलब क्या हो गया है कि जो भोजन भी है ना, वो भक्ष्य पदार्थ जो है वो रसायन मिश्रित हो गए, उत्सित मतलब उत्सित मिश्रितम मतलब रसायन से मिश्रित। उसमें भी कई सारे खाद का चित्र, अब खेती उपजाते हैं किसान, कितने खादों का प्रयोग करते हैं उसमें। पहले क्या था, एक गोबर पे खेत उपजता था और अच्छा खासा उसका स्वाद होता था। आजकल क्या हो गया है कि उर्वरक के कारण, ये खाद के कारण, वो भी बहुत तरह के खाद मार्केट में आने लगे हैं। इससे क्या हो गया है, तो जो स्वाद है खाने का वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आई बात समझ में? तो रसायन आदि के मिश्रण से क्या हुआ है, ये जो भोज्य पदार्थ, ये खाने योग्य जो पदार्थ है, भोज्य मतलब क्या, खाने योग्य पदार्थ। भक्षण मतलब भक्षितुम योग्य, इसी भक्षण मतलब खाने के योग्य जो चीजें हैं वो भी अब नष्ट होते जा रहे हैं। मतलब लोग खा तो रहे हैं लेकिन उसको खाना भी अब सेफ नहीं रहा। ये बात समझ में? करनियम बही अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम। अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम करणीयम। अंतर जगती, अंतर अर्थात जगती, बही अंतर, सॉरी, बही अंतर जगती, जगती अर्थात संसारे, अंतर बही मतलब अंदर और बाहर, संसारे बही अंतर अर्थात बाहर और अंदर, संसार में अंदर और बाहर, तो बहुत शुद्धि करना, बहुत ही शुद्धता करना है, करने की आवश्यकता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि आंतरिक आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी, किसी एक तरीके से नहीं, दोनों तरीके से शरीर की शुद्धता जरूरी हो गई है इस संसार में। आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों ही रूप से शुद्धिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण अब है, पर्यावरण को शुद्ध करें। क्लियर? कोई दिक्कत? अब है कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते क्रांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सुखी पर्यावरण। इसका अन्वय देख लीजिए। कंचित कालम मम, कंचित कालम मम माम अस्मान नगरात बहुदूरम नया। कंचित कालम कुछ समय, माम अर्थात मुझको, अस्मान नगरात बहुत दूरम है, मतलब कवि का कहना है, जिसने ये कविता लिखी है उनका ये कथन है कि कुछ समय के लिए अस्मान नगरात, इस शहर से, ये जो महानगर है, ये शहर है, इससे बहुत दूरम नया, बहुत दूर ले चलो, जहाँ इस शहर का एक झलक भी न देखने को मिले, ऐसी जगह ले चलो, शहर से बहुत दूर। अब वहां क्या होगा, प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयपुरम, तो ऐसी जगह ले, कहा ले चले, तो ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव के अंत में, गांव जहां खत्म होती है वहां क्या है, निर्झर नदी पयपुरम पश्यामी, वहां क्या है, झरना, नदी, है ना, जल से पूरित, यानी कि जल से पूरित तो झरना और नदी को देखता हूँ, वहां देखेंगे। मतलब गांव के अंत में जो जल से भरी हुई नदी और झरने हैं उनको देखें, ऐसी जगह ले चलो हमें। और क्या, तो एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, एकांते कांतारे क्षणम अपनी में संचरणम स्यात्। एकांते अर्थात एकाकी एवं, अकेले ही, कांतारे अर्थात वन, वन में अकेले ही, क्षणमपि में स्यात् संचरण, क्षणमपि में संचरणम स्यात्, मम संचरणम मम भ्रमणम
क्षणमपि स्यात्, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन हम वन में अकेले घूमे, मेरा घूमना हो उस वन में अकेले, ठीक है। इसलिए क्या करना है, सर्वत्र स्वच्छम वातावरणम निर्माण, स्वच्छ वातावरण का निर्माण करे, पर्यावरण को शुद्ध करे। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर हरित तरुणा, हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, तो आगे है कि हरित तरुणाम यानी कि हरित वर्ण युक्त तरुणाम, हरे वर्णों के वृक्ष, हरे रंग के वृक्ष का, वृक्षों का, ललित लता नाम माला रमणीय, और क्या, तो ललित अर्थात नवीन माला का। क्या है कि वन में जो है इनका कहना है कि वन में हरे हरे वृक्ष हों, क्योंकि वन की शोभा से तो वृक्षों से ही है ना, वन की शोभा किससे है, वृक्ष से। अब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो जंगल रहेंगे क्या? तो जंगल में हरे हरे वृक्ष हों, और वृक्ष जो है वो उनका माला मतलब उनका क्रम तैयार हो, यूं कह सकते हैं। और क्या, ऐसे ही सिर्फ वृक्षों का ही नहीं, लताओं का भी माला तैयार हो, मतलब, और माला ऐसा तैयार हो जो देखने में अत्यंत ही रोचक हो, सुंदर हो, ठीक है। और क्या, तो रसालम मिलिता नव मलिका समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात्, और क्या, वहां जो है रसालम मतलब आम, आम को रसाल भी बोलते हैं, ठीक है। रसालम मिलिता अर्थात आम के वृक्षों के दर्शन से, आम के वृक्ष के साथ, यूं कह सकते हैं। और क्या, तो नवमालिका अर्थात फूलों का जो दर्शन है वो अत्यंत आनंददायक हो, मतलब आम के वृक्ष के साथ साथ, एक मिनट उससे पहले एक है कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया, ये फूलों की जो माला है, फूलों के जो आवली तैयार हो रहे हैं, ये जो फूल का कह सकते हैं पंक्तियां, फूलों की पंक्तियां जो हैं वो क्या है, तो समीर चालिता फूलों की पंक्तियां, मतलब हवा के द्वारा झूमती हुई कह सकते हैं, चलाई गई जो फूलों की पंक्तियां हैं वो मेरे द्वारा वर्णित हो, हम उसका वर्णन करें। और क्या, तो नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और क्या, तो नव मालिका रसालम मिलिता, अब जो है आम के फलों के साथ साथ जो फूलों के दर्शन है वो भी आनंद प्रदायक हो, वो भी आनंद देने वाला हो, ठीक है। और ऐसे वन में मनोहर संगमन मतलब ऐसे वन में घूमना, मन को हरने वाले दृश्यों को देखना, ये मेरे द्वारा वर्णन करने योग्य हो, ठीक है। फिर लास्ट में कभी यही बोलते हैं सुचिरम पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध करें। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है अचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वंदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरियाज जीवित रस हरणम सुचि पर्यावरणम। अब है अचल बंधु, अई बंधु, ये भाई, ये मित्र, ये दोस्त, खगकुल कलरव गुंजित वंदेशम चला, है ना, वन देशम चला,
वन में चलो, है ना, वन देशम, चलो, कीदृशम वन देशम, खग कुल कलरव गुंजित, खगानाम कुल रवानाम कल रवानाम गुंजित प्रदेशम। मतलब ऐसे वन में चलो जहां चिड़ियों की चहचहाने से वन गुंजित हो रहा हो, गुंजायमान हो, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट हो, ऐसे वन को चलो। यह वन प्रदेश का नगरस्य कलरवेन संभ्रांत जनानाम कृते सुख संदेश। उसके बाद है पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम। और वहां जाने के बाद क्या होगा, जो व्यक्ति नगर के शोर से भ्रमित हो गए हैं, नगर के गाड़ी घोड़ों की आवाज से भ्रमित हैं, वहां पर ये जो जाएंगे, यह वन प्रदेश नगरस्य कलरवेन संभ्रांत जनानाम कृते सुख संदेशम धृत्वा स्थितवान अस्ति। वहां ये जो पक्षियों की आवाज है ना, ये उनके लिए सुख का संदेश देगी, ये उन्हें सुख की अनुभूति करवाएगी। क्लियर। उसके बाद है चाक चित्य जालम जीवित रस हरणम नो कुरियात। चाक चित्य जालम, ये चकाचौंध भरी जो दुनिया है ना, मतलब यूं कह सकते हैं सुविधापूर्ण दुनिया। इसमें क्या है कि जीवन रसस्य अपहरणम कुरियात, ये हमारे जीवन रस का हरण करती है, हमारे जीवन के रस को खत्म करती है। जीवन में जो भाव होने चाहिए, जीवन में जो चीजें होनी चाहिए, ये उनका नाश करती है। इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। देखिए क्या है कि जो शहर के लोग हैं सामान्यतया, उनमें एक कठिनाई होती है, कठिनाई ये होती है कि सुख सुविधा के दौर में वो आगे तो चले जाते हैं, पर जो वास्तविक प्रकृति है वो उससे जुड़ नहीं पाते, प्रकृति से वो दूर होते हैं। नदियों से, पेड़ पौधों से, झरनों से, चिड़ियों के चहचहाट से, वन से, ये इन चीजों से दूर हो जाते हैं। अब गौर किए होंगे, बाहर गए हैं कभी घूमने समुद्र के किनारे या फिर कहीं ऐसे झरना उरना के पास गए हैं कभी? तो आपने वहां देखा होगा कि जब वहां जाते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि यहीं रहे हम, जाए ही नहीं कहीं, ऐसा दृश्य होता है। तो इसलिए प्रकृति जो है वो हमसे दूर न हो जाए, इसका हमें प्रयास करना चाहिए, हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सुविधा के कारण वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हमारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सभी की अधिकता हमारे पृथ्वी पे हो रही है। और इसका ये रीजन है कि सारा गंदा वायु और गंदा जल हम लोग ग्रहण करने लगे हैं। इससे क्या है, एक तो हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ रहा है, उम्र भी घट रही है, और लोग बीमारियों का शिकार भी होते जा रहे हैं। आगे चलिए। अगर प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवंतु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम स्थिति पर्यावरणम। अब देखिए क्या है, अन्वय है लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवंतु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम काम्ये जीवन मरणम नो कामये। अब शिलाखंडानाम अधः लता वृक्षा लघु पादपा च पिष्टा न भवेत्। पहले क्या है कि औषधियां लोग पीस के तैयार करते थे, वैद्य लोग शिलाओं पे। अब पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, हमारे यहाँ अभी भी मसाला जो पीसते हैं वो शिला है, जिसको शिला लोरी कहते हैं, है ना। तो शिला पे जो मसाले पीसते थे पहले लोग, पौधे छोटे छोटे या फिर लता वृक्ष, इन सबको पीसा जाता था, औषधियां तैयार की जाती थी। आज वो चीज
खत्म हो गई। और क्या है, भवन का निर्माण कार्य जो है वो वनों में होता चला जा रहा है। वन में क्या है, जिसके लिए वनानी बिना मानवस्य जीवनम एवं दुष्करम भवति, और वन नहीं रहेंगे तो फिर मानव का जीवन जो है वो कठिन हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, कम जाएगा, तो इससे परेशानी उपलब्ध होगी। अब है, कभी जीविता नाम जना नाम मरणम न इच्छन्ति। क्या है कि वन जो अभी है ना, लोग क्या कर रहे हैं, वन को काट के अपने भवन का निर्माण कर रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि यदि वन नहीं रहेगा ना तो फिर आपका जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए आप कामना किसकी करें, लोगों के जिंदगी की कामना करें। जो जीवित लोग हैं उनके मरने की कामना न करें, उनकी मरने की इच्छा न करें, बल्कि लोगों के जीवन की इच्छा करें। यहाँ है ना, मानवाय जीवनम काम, मानवों के लिए जीवन की कामना करें, नो जीवन मरण, मतलब ऐसे जीवन, मृत्यु योग्य जीवन की कामना न करे। इसलिए क्या करे, सुचिरम शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध करे। उसके बाद है दुष्कर्म अत्र जातम प्रकृति अवसरणम, जीवितम जीवनम अत्र दुर्वहम जातम, दुष्करम जातम कठिनम जातम। जीवन जो है यहाँ पे कठिन हो गया है, इसलिए क्या करें, शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध करें। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए, इसमें कोई परेशानी है तो? फर्स्ट चैप्टर में क्लियर है, फर्स्ट चैप्टर पूरा बना लेंगे। एक चीज और हम पहले भी आपको बताए थे, अब भी वही बताएंगे कि प्रयास कीजिए जितना ज्यादा हो सके प्रश्न उत्तर बनाइए। इंटर वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। आई थिंक 40% क्वेश्चन जो है वो आप अगर इंटरनल बनाना शुरू करते हैं तो उससे हो जाएगा। एक चीज और, कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे हम बताते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे संधि आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो संधि जो पढ़ रहे हैं, तो जैसे जो संधि आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपके सिलेबस में है गुण संधि, एक मिनट के लिए, ठीक है, सिलेबस में आपके है गुण संधि, तो ध्यान रखिए कि गुण संधि से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आपके बुक में है उसको अलग कर लीजिए। आई बात समझ में? जैसे वृद्धि संधि पढ़ना है आपको, प्रत्यय पढ़ना है, कत्वा प्रत्यय मान लीजिए, तो कत्वा प्रत्यय से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आपके बुक में है रीडर में, उसको छांट के रख लीजिए। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है आपके सिलेबस में, उस टॉपिक से रिलेटेड जो शब्द आपके बुक में है उसको छांट के रख लीजिए, क्योंकि उसी से आता है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं ना तो आपका फुल मार्क निश्चित है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में आपको रखना है कि ये जो आप लिखते हैं या फिर इंटरनल क्वेश्चन आप जो बनाते हैं, उस इंटरनल क्वेश्चन में दो तीन बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा। कौन सी बातों का? सबसे पहला तो ये है कि आपको हाँ, सबसे पहले आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि आप जो बना रहे हैं, ठीक है, प्रश्न उत्तर, वो तो निकालिए ही निकालिए, साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द अगर मिलता है कोई तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, किसका है, किसका पर्यायवाची है, वो भी लिख लेना है वहाँ। विलोम शब्द, विलोम शब्द है, किसका विलोम शब्द है, वो भी लिख लेना है। आई बात समझिए? ठीक वैसे ही क्या कहते हैं, हाँ, कर्ता क्रिया छांट के रख लीजिए, विशेषण विशेष से छांट के रख लीजिए हर लाइन से।
अगर दिक्कत होगा तो हम आपको बोलिएगा, पीडीएफ भेज देंगे, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत? हाँ, उस पीडीएफ में एक एक क्वेश्चन अलग किया हुआ है, एक एक लाइन से, एक लाइन से 5 5 6 6 क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो बोलिएगा तो हम भेज देंगे। ठीक है, ठीक। नमस्ते।